Hello everyone, welcome to Bansal Academy coaching classes. I am Vishali and in today's class I am going to teach you organic chemistry. In organic chemistry we are going to start alkyl halides and we are going to discuss nucleophilic substitution reactions of alkyl halides. Yes. So आज का हमारा टॉपिक है nucleophilic substitution reactions. So let's start with the topic. Okay. First question. Like हमारा टॉपिक ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई अल्काइल हलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते। देन द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1, SN2 and after that we are going to discuss the various factors affecting these substitution reactions. किन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, दीज आर आर टूडेज टॉपिक। ओके, तो चलती हूँ मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि ये अल्काइल हलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, है ना। व्हाई नॉट सम अदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, व्हाई नॉट एडिशन रिएक्शंस। तो इसका आंसर है क्योंकि मेरे पास जो अल्काइल हलाइड है इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, है ना। तो चांसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर डबल बॉन्ड होता तभी मैं एडिशन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तभी मैं एडिशन की तरफ जा सकती थी, तो आया सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं अल्काइल हलाइड की बात करूं तो हियर एक्स इज हैलोजन एंड यू नो वेरी वेल कि ऑल द हैलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, they are electronegative. What is the meaning of electronegativity? The tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. जो हैलोजन्स होते हैं ना उनके पास कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी, कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो होगा क्या, इनके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एज अ रिजल्ट आपकी कार्बन चेन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड। अब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हु विल अटैक ऑन देम, ऑब्वियसली अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। यानी कि आप बोल रहे हो आपका कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज विल अटैक ऑन इट। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी होती है, क्या बोला जाता है उसे, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं आप न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल विच इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइदर इट इज हैविंग अ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस लविंग है तभी वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो ये हुआ अटैक, एक्स नेगेटिव विल बी लीव आउट, आर और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया और एक्स नेगेटिव बाहर। तो क्योंकि आपके कार्बन के सेंटर के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं दीज विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस करते हैं ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ सेकेंड थिंग, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो क्या बना, आर और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड एंड ये जो ग्रुप बाहर निकल गया दैट इज योर हैलोजन पार्ट, इसको क्या बोला जाता है, लिविंग ग्रुप। क्या बोला जाता है इसे, लिविंग ग्रुप। जो पार्ट आपका बाहर डिपार्ट हो जाएगा ना, निकल जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं ना, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी, SN1 एंड SN2। नाउ अब हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टू रिएक्शंस SN1 एंड SN2 वन बाय वन इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली रिएक्शन से, दैट इज SN1। तो लेट्स स्टार्ट। SN1, सबसे पहले तो इसका नाम, SN1 का नाम, फुल नेम जानने के लिए पीछे से स्टार्ट करना है। हियर 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिक्यूलर। क्या है 1 का मतलब, यूनिमोलिक्यूलर। N,
N stands for nucleophilic. What is the meaning of N? Nucleophilic. S stands for substitution. तो SN1 क्या आ गया आपके पास? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब ये जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इसके कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. ये वाला जो मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप्स में होता है. ठीक है. सेकेंड, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे. जो इसका आरडीएस है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे. इट मींस जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन होगा? कार्बोकेटायन. एंड थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर मींस लाइक इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में यू विल गेट ओनली 1 मॉलिक्यूल. ठीक है. इट मींस यूनिमोलिकुलर. ये सारी बातें हम प्रूव भी करेंगे मैकेनिज्म के साथ. जैसे कि पीछे हमने देखा, आप क्या कर रहे थे, RX न्यूक्लियोफाइल अंदर आया, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ R न्यूक्लियोफाइल प्लस X नेगेटिव. मैं प्रॉपर एग्जांपल ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग CH3 CH2Br. What is this? Alkyl halide. I am taking KOH aqueous. अब KOH aqueous में क्या होता है? It will dissociate into K positive OH negative. तो OH negative will behave as a nucleophile, है ना? और वो कहाँ पे अटैक कर देगा? इस कार्बन के सेंटर पे. CH3 CH2 OH and KBr will come outside. अब SN1 में ये स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे प्रोसीड होता है, उसको स्टडी करते हैं. मैं क्या करती हूँ, एक जर्नल एग्जांपल के थ्रू मैकेनिज्म के साथ प्रोसीड करूंगी. फॉर एग्जांपल, मैं ले लेती हूँ ये कार्बन R1 R2 R3. 3 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर. कोई भी हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी अल्काइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन्स. थर्ड वन इज X. हैलोजन का होना कंपल्सरी है ना. तो मैंने अपने पहले ही पॉइंट में बताया, जो SN1 होती है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. तो 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है? इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में दिस X नेगेटिव विल डिपार्ट. ये X नेगेटिव क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा. अगर X नेगेटिव बाहर चला गया, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा ना, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो व्हाट यू विल गेट? कार्बन के 3 बॉन्ड्स. एज X नेगेटिव इज लिविंग, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, है ना. अगर X नेगेटिव बाहर गया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो ये बन गया सेकेंड थिंग. कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव. अब जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल विल एंटर. न्यूक्लियोफाइल आएगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड अटैक करेगा. अब अटैक करने से पहले हम एक बात जान लें, कार्बोकेटायन, आप सबको पता है ये जो कार्बोकेटायन होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो व्हाट इज इट स्ट्रक्चर? ट्रायगोनल प्लेनर. कौन सी स्ट्रक्चर है इनकी? ट्रायगोनल प्लेनर. तो ये मैंने प्लेनर तो ड्रॉ कर दिया, ट्रायगोनल प्लेनर, है ना. नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण 1p ऑर्बिटल इज वेकेंट इन कार्बोकेटायंस. sp2 है ना, तो एक p ऑर्बिटल क्या है? खाली. तो वो वेकेंट p ऑर्बिटल आई एम ड्रॉइंग हियर. व्हाट इज दिस? वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ, वो वाला p ऑर्बिटल है ये. नाउ न्यूक्लियोफाइल हैज 2 ऑप्शंस. क्या? आइदर इट कैन अटैक फ्रॉम द दिस साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड. न्यूक्लियोफाइल के पास 2 ऑप्शंस है, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अटैक कर सकता है या फिर वो
राइट हैंड साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मैं अगली स्लाइड पे बनाती हूँ ताकि बेटर क्लैरिटी हो सके। तो इन दोनों केसेस में आपके पास ऐसा बनेगा, R1 ये रहा कार्बन, अगर तो न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करता है तो R2 R3 शिफ्ट दिस साइड, प्लस अगर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से अटैक करता है तो R2 R3 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो दीज टू अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। नाउ ध्यान से सुनो मेरी बात। अब अगर तो न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से अटैक किया, अगर आप अपने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में देखो X, दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड ना, अगर न्यूक्लियोफाइल दूसरी अपोजिट वाली लॉब से अटैक करता है, इस चीज को मैं क्या बोलूंगी, रिटेन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट, उल्टी हो गई है ना, इन्वर्शन आ गई। अगर न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करता है, बिल्कुल सेम, इस चीज को बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, रिटेन कर गई। ठीक है, अब 50% आर द चांसेस कि आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे, 50% आर द चांसेस कि आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करे, है ना, दोनों के, क्योंकि दोनों लोब्स में अटैक होने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, 50% प्लस 50%। तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आएगा, 50% विद इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 50% विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इस चीज को क्या बोला जाता है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड, यस क्या बोला जाता है इसे, रेसिमिक मिक्सचर। तो इन SN1 रिएक्शन बट यू विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर, आपके पास क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। अब दिस इज अ सम एक्स्ट्रा थिंग कि नो डाउट थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर विल ऑब्टेन, बट इन एक्चुअल केसेस अगर मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करूं या फिर आइडियल सिचुएशन ना लेके रियल सिचुएशन की बात करूं, इन्वर्शन वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। एग्जैक्ट 50-50 अमाउंट बनना जस्ट अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आइडियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन में इन्वर्शन वाला प्रोडक्ट मेजर होता है एंड रिटेंशन वाला माइनर। ओके, ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। सेकेंड, इसमें अगर 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन। नाउ यू नो वेरी वेल, अगर किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बने, अगर किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बने तो द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज वेरी वेरी स्लो, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनरिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। तो अगर इंटरमीडिएट बहुत स्लोली बन रहा है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन बहुत स्लो तरीके से हो रही है, तो क्या होगा, दिस इज द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड दिस इज, और इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो वो बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं, सेकेंड स्टेप होगा फास्ट। नाउ स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वो होता है उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप आपका बन के आया, ये क्या है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस स्टेप पे रेट डिपेंड करेगा। तो अगर मेरे को रिएक्शन का रेट लिखना हो तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, और फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है, ओनली अल्काइल हैलाइड। इट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ओनली। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, दैट्स व्हाई योर SN1 रिएक्शन इज नोन एज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये थी आपकी दूसरी थिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आए, इफ आई वांट टू ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, है ना, तो उसके लिए लेट अस ड्रॉ अ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, देखते हैं बनेगी कैसे।
ये रहा, draw one more line, this one. ठीक है, नाउ ये ऐसे, ये ऐसे. This side I am drawing potential energy, this side I am doing progress of reaction. तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है. What is this? Rx, alkyl halide, that is reactant. What is this? R with nucleophile, that is your product. ये वाला जो पॉइंट है, it will represent transition state number 1. This point will represent transition state number 2. And this point will represent the formation of intermediate, that is carbocation. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आर एक्स ट्रांजिशन स्टेट 1 में इनका बॉन्ड आपस में ब्रेक होता है. जब ये कंप्लीटली ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोकेटाइन. तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमीडिएट को. ठीक है, और ये वाली स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट की, जब आपका आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव सेपरेट हो गए तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसे क्या कर लेंगे, जैसे वाटर लूंगी तो हाइड्रेशन स्फीयर फॉर्म होता है ना. सिमिलरली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जैसे क्या कर सकते हैं, हाइड्रेट. सिमिलर इज विद द एक्स नेगेटिव. ओके, तो ये रहा. थर्ड थिंग, अगर मेरे को इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लेके आना है, ठीक है, कौन से अल्काइल हलाइड SN1 फास्ट करेंगे और कौन से स्लो. लेट अस से यू आर हैविंग टर्शियरी अल्काइल हलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, प्राइमरी अल्काइल हलाइड एंड मिथाइल हलाइड. तो आपको क्या लगता है कौन से अल्काइल हलाइड रिएक्शन फास्ट करेंगे. अब जो SN1 है उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये डिपेंड करता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे. तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा उतनी ही रिएक्शन होगी फास्ट, है ना. तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल. सिमिलर इज विद द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन. सेम ही क्या होगा SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर. कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों होता था, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स मोर विल बी स्टेबिलिटी. तो अगर कार्बोकेटायन टर्शरी ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन भी ज्यादा फास्ट होगी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ SN1 रिएक्शन. क्वेश्चन है, arrange the following according to reactivity in SN1 reaction. Molecules हैं आपके पास, one is this one, one is this one is this one, A, B, C. तो कैसे करेंगे, अगर मैं इस अल्काइल हलाइड की बात करूं, ये वाला अल्काइल हलाइड कैसा है, प्राइमरी. फिर अगर मैं इस अल्काइल हलाइड की बात करूं, ये वाला कैसा है, सेकेंडरी. और अगर मैं इस अल्काइल हलाइड की बात करूं, ये वाला कैसा है, टर्शरी. तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी. तो सिमिलरली अल्काइल हलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये आ गया. तो C विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन B, देन A. दिस इज द क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे. लेट अस से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
ये नहीं करते, H2O we will cut. आपको बताना है इन दोनों में से फास्टर SN1 रिएक्शन कौन करेगा। तो लेट्स सी कि इन दोनों में से फास्टर SN1 रिएक्शन कौन करेगा। अगर ये वाला मॉलिक्यूल आपका SN1 फास्ट करेगा, अगर रिएक्शन करेगा, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। और अगर ये वाला मॉलिक्यूल SN1 करेगा तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हमें देखना है इन दोनों कार्बोकेटाइन में से ज्यादा स्टेबल कौन से वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप इसमें देखोगे तो दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, प्लेनर एज वेल एज कॉन्जुगेटेड। ये सब होने के बाद इट इज हैविंग 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एंटी एरोमेटिक बिहेवियर को। तो इट मींस ये वाली स्पीशीज आपके पास क्या है, एंटी एरोमेटिक। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, और 2, 4 and 6 हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज एरोमेटिक। तो हमें पता है ड्यू टू एरोमेटिक नेचर दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो अगर ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो अगर ये ए है, बी है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या रहेगा, बी विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एज कंपेयर टू ए। So this is all about the SN1 reactions. Thank you.